हाँ जी बच्चों, तो भैया अभी तो हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स कुछ देख ली हैं कि कैसे 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 चल रही थी और उनके एप्लीकेशन भी समझ लिए हैं। अब हम इस स्टेज में आए हैं कि कभी कभी स्टैंडर्ड लिमिट्स में अधिकतर हर जगह आपको ज़ीरो नज़र आ रहा था कि x टेंड्स टू ज़ीरो, बट कभी कभी ज़ीरो पे लिमिट ना जाकर किसी और जगह चली जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो वो ये वाले पार्ट में हमको जानना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम लिमिट को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस ला सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर अपने पुरानी वाली चीज़ों पे ही डिपेंड करेगा कि हमारी जो साइन की थी, टेन की थी, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक या जो भी थी, उनकी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे उनका यूज़ करके कर रहे थे, लेकिन वहाँ ज़ीरो लिमिट जा रही थी या कहीं पर जा रही थी, तो वहाँ तक ही पहुँचेंगे सब्स्टिट्यूशन लगाकर। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा समझें। मैंने अगर आपसे कहा लिमिट x टेंस टू a पर किसी फंक्शन की स्टैंडर्ड लिमिट मैंने l बोल रखी है, ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इन जनरल सारे रिजल्ट के लिए काम करना है। तो फिर हम कहेंगे अगर फंक्शन ये जीरो है, जीरो जीरो, अगर फंक्शन x माइनस ए हो गया, अगर फंक्शन x माइनस ए हो गया और लिमिट a पे गई, तो इसकी लिमिट भी l ही होगी। यही चीज इस पूरे पार्ट में करनी है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन कभी कभी परेशान कर जाती है, डायरेक्ट हिट नहीं करता। तो एक बार समझ लेंगे, ये छोटा सा वीडियो अगर देख लेंगे तो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। देखना जरा, छोटे छोटे एग्जाम्पल से इन बात को समझना है। लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, जीरो नहीं है, पाई बाई टू है, और मैंने लिख दिया cos x अपॉन x माइनस पाई बाई टू। और फिर आपसे कहा कि बेटा जी इसकी लिमिट फाइंड करी जाए। तो पहला काम, जब भी कभी लिमिट ज़ीरो या इन्फिनिटी इस तरीके की फॉर्म नहीं है, जो हमारी स्टैंडर्ड होती हैं, जितनी भी स्टैंडर्ड लिमिट्स होती हैं उस फॉर्म में लिमिट नहीं आ रही है, तो पहला जरूरी स्टेप यहां पर होता है कि आप लिमिट को तोड़ दो। x माइनस पाई बाई टू को मान लो y या कोई भी दूसरा वेरिएबल, और जैसे ही हमने ये एज्यूम किया तो आप पूरे फंक्शन को y का फंक्शन बनाइएगा और x को गायब कर दीजिएगा। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, y टेंस करेगा आपका जीरो पे। पहली चीज लिमिट जीरो पे जाएगी। दूसरी बात, यहां पर cos x की वैल्यू अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, पाई बाई टू प्लस वाई डिवाइड बाई वाई। चेक कर लो भाई। अब मुझे बताओ जरा कि cos पाई बाई टू प्लस वाई क्या होता है, वो होगा आपका माइनस का साइन वाई डिवाइड बाई वाई, और लिमिट लगी है भाई y टेंस टू जीरो। यानी ये पूरा पार्ट फिर वन होने वाला है। जीरो लिमिट आ गई हमारी स्टैंडर्ड, बोल दीजिएगा वन, यानी ये पूरा माइनस वन होगा। यही काम करना है, केवल यही काम करना है आने वाले हर एक सवाल में। जहां मेरी स्टैंडर्ड लिमिट मिस आउट कर रही है, मेरे को वहां पर तोड़ के सब्स्टिट्यूशन लगाकर, काम का स्टेप सब्स्टिट्यूशन लगाकर हमें उसे स्टैंडर्ड वाली लिमिट तक पहुंचाना है। और जब पहुंच जाएगा तो फिर डायरेक्ट तो ऑब्जर्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। इसी को और एग्जांपल से ही समझेंगे। जाओ रही, देखो जी क्या हुआ। अब यहां पर भी हमने लिमिट फिर से जीरो नहीं है, इस बार पाई बाई टू पे जा रही है फिर से, और टू पावर कॉस भी आ रहा है कहीं x माइनस पाई बाई टू। कुछ वैसा ही सवाल है जैसा प्रीवियस वाला था, तरीका बिल्कुल वही होगा। जीरो नहीं है तो जीरो बनाओ। लिमिट को मैं जीरो ले जा रहा हूं। x माइनस पाई बाई टू को अगर मैं y बोल दूंगा तो बोलूंगा जब x पाई बाई टू पे जाएगा तो y जीरो पे जाएगा, और लिमिट बदल गई y टेंस टू जीरो। बाकी चीजें भी बदल दो। टू पावर कॉस x की वैल्यू आप पाई बाई टू प्लस वाई करके लिख दी जाएगी, माइनस वन डिवाइड बाई ये x है पाई बाई टू प्लस वाई, और बेटा जी ये आएगा y। देख लो जरा, ठीक। तो फिर अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाता है टू की पावर साइन
y -1। अब हम अपना पुराना वाला मेथड लगा लेंगे। पुराने वाले मेथड में, एक्सपोनेंशियल में, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड लिमिट में जो जो बातें बताई थी, अब एक्सपोनेंशियल a पावर x -1 वाली बात है, ये जीरो की तरफ जा भी रहा है, तो यही क्वांटिटी मैंने यहां पर लिख दी और कंपनसेट कर दिया साइन y से। डिवाइड बाई y भी ले आए, रख दिया था। एक रह गई बात, जो बात रह गई उसको अलग से जगह दे दो, वो थी π/2 प्लस y। देख लो, अब इतने पार्ट की लिमिट a पावर x -1 डिवाइड बाई x टेंस टू 0 पे हुआ करता था ln a यानी ln 2, और ये पूरा 1, और ये क्या 0 रखते ही 1/π/2। ये है हमारा आंसर। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी आपको। फिर से इसी बात को और इलेबोरेट करते हैं। जाओ भाई, दूसरे को भेजो। देखो जी क्या हुआ, अब यहां पर लिमिट इस बार 1 पे जा रही है, 1 - x, और tan भी आ गया है, तब भी टेंशन नहीं लेना। देखो एल्जेब्रिक आ रहा है, यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हमको तो वो स्टैंडर्ड लिमिट में बार बार जीरो ही आता था ना, तो हमारा टारगेट हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जीरो ही लाएं। हमने x -1 को बोल दिया y, तो अपने आप लिमिट बदल गई, y टेंस टू 0। जब x 1 पे जाएगा तो y 0 पे जाएगा, और यहां पर भी लिख देते हैं, ये बन जाएगा y, और यहां आ जाएगा π/2 1 प्लस y। देख लो भैया, थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है, फिर बात आसान होने वाली है। क्या π/2 प्लस थीटा लिखा है, कॉट tan के लिए π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा भैया, माइनस का कॉट थीटा लिख दिया। को और अच्छे से लिख दो बेटा, को और अच्छे से लिख दो, y/tan π/2y। देख लो भाई, अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां π/2 रखना पड़ेगा, मेरे को माइनस साइन है, और यहां पर 2/π करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इतना काम कर दिया, तो अब ये वाली क्वांटिटी चली गई 1 की तरफ। क्यों, ये 0 जाते ही पूरा 0 बना रहा है, ये 0 है, इस वजह से मैंने इसे लिख दिया, और ये आ जाएगा 2/π। देखें भाई, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। यहां पर भी कुछ वैसा ही काम किया। एक और एग्जांपल लेंगे और बात को और अच्छे से करते हैं। जाओ सपाक। देखो जी, अभी क्या है, अभी मैंने लिमिट 1 पे भेजी, और थोड़ा सा एल्जेब्रिक और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक है, कोई टेंशन की बात नहीं, सब मिला के कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझ लो कि साइन x -1 है, 1 पे 0 है, ऊपर भी 0, ये 0/0 फॉर्म तो है, तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि लिमिट को चेंज किया जाए और ऊपर भी और नीचे भी उस तरीके के फॉर्म में ले आए। तो पहले लिमिट को चेंज करने से पहले ही मैं इसका फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है x -1 तो एक फैक्टर है, इसका 0 बना रहा है, तो और वो मेरे को साइन के साथ यूज भी करना है, इसलिए पहले फैक्टराइजेशन कर लें और फिर आगे टेंशन ले। फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं ये वाला मेथड यूज करता हूं भाई, ज्यादा आसान रहता है मेरे को, कि मैंने पहले x² माइनस कर दिया और x² कंपनसेट कर लिया, तो मुझे दिख गया कि यहां से x -1 तो कॉमन आ ही रहा है, यहां x², यहां पर 2 कॉमन ले लो तो बचेगा x + 1। तो मैंने पहले केवल इतना ही काम करके लिख दिया, 2x + 2 डिवाइड बाई साइन ऑफ x -1। अब चाहो तो अब देखो, यहां पर तुम्हारे पास एक ऑप्शन ये भी रहता है, जब इतना काम कर लिया ना, तो तुमको ये दिखना चाहिए कि भैया ये तो आपस में निपट जाएगा। अब जरूरी नहीं कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन लिखे ही, हम अब इतने समझदार हैं कि x की जगह 1 रखेंगे तो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, भैया दोनों को मिलाकर सीधे सीधे बोल दो कि ये 1 ही होगा, या सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कर दो और रिमेनिंग पार्ट में जाकर 1 लगा दो, दिए 1, और बाकी क्या बच रहा है, 5 आ रहा है, कह रहे देख लो भाई 5 आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं तो बात पक्की कर लेंगे।
जाओ भैया जाओ, दूसरे को देखो। देखो जी क्या आ गया, अब π/4 पे लिमिट जा रही है 1 माइनस टेन एक्स और 1 माइनस रूट साइन एक्स है। अब यहां हम कुछ सिंप्लीफाई नहीं, पहले लिमिट ही चेंज करेंगे। x माइनस π/4 बराबर बोल दिया y, और फिर जाकर समझेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लिमिट y को 0 की तरफ टेंड किया तो 1 माइनस टेन x का मतलब π/4 प्लस y होगा। बहुत अच्छी बात। 1 माइनस रूट टू, साइन के अंदर जो बात लिखी है वो भी हमको यही कह रही है कि π/4 प्लस y होगा। अब क्या करना चाहिए, अब करना यह चाहिए कि tan a प्लस बी और sin a प्लस बी के फॉर्मूले लगाकर इसकी वैल्यू निकाल ली जाए। देखो जरा फॉर्मूले वगैरह लगाते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 1 माइनस, सीधे लिखेंगे tan a मतलब 45, 1 आएगा तो 1 प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan y, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस रूट टू लिखा है। साइन π/4 तो cos y और अपॉन रूट टू एंड साइन y अपॉन रूट टू। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आनी चाहिए। मैंने कर क्या दिया, मैंने यहां पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड किया है और 45 डिग्री पे साइन कॉस की वैल्यू भी रख दी 1/√2। ये कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, और ऊपर भी अगर आप देखें तो थोड़ा और रिड्यूस हुआ। यहां पर जरा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यह आएगा आपका 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया बेटा जी, 1 कैंसिल, और ये आएगा 1 माइनस का 2 tan y डिवाइड बाई, नीचे सीधे लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस वाई माइनस साइन वाई, और एक बात वो है 1 माइनस tan y। अब आपको यह विचार करना है वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से जीरो क्रिएट हो रहा है, 0/0 फॉर्म आ रही है। देखो tan y टेंशन दे रहा है, ये टेंशन दे रहा है, जैसे ही y 0 रखता हूं ये पूरा 0 हो जाता है, ये टेंशन नहीं दे रहा है। मतलब ये हमारी इनडिटरमिन्ड फॉर्म को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ये दोनों हैं। अगला काम इन्हीं के लिए करेंगे, tan y को डिफाइन कर देंगे और इसको भी डिफाइन करेंगे। इसकी लड़ाई देखना जरा, वहां पर जगह बनाते हैं। देखो भैया ध्यान से, लिमिट y टेंड्स टू 0 -2 tan y डिवाइड बाई y कर दो, इसका काम खत्म। और ये वाला जो cos y लिखा है, देखो भैया एक जगह मैंने बोला भी था और फिर से बोल रहा हूं कि दुनिया में अगर कोई सवाल मिल रहा है आपको जिसमें cos आ रहा है तो फेवरेबल और आसान तरीका यह है कि अगर उसके साथ 1 या -1 अवेलेबल है तो हाफ एंगल में चेंज करो, उसके आगे बढ़ो। भले सवाल में क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा यूनिवर्सल फैक्ट बन जाता है बाय डिफॉल्ट, है नहीं, ऐसा बन जाता है, हमने बना लिया है। क्या कि कॉस के साथ कभी भी 1 आए, सवाल में क्या पूछा गया पता नहीं, भूल जाओ। आप पहले इसको हाफ एंगल में चेंज कर दो, फिर सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है, ना बने बात तो कुछ और सोचो। तो यहां पर मैंने इसको लिख दिया हाफ एंगल में चेंज करते हुए, यह आ जाएगा 1 माइनस यानी कि 2 साइन स्क्वायर y/2। इतनी बात को मैंने अभी लिखा केवल 1 माइनस कॉस, माइनस का ये भी लिखा हुआ है तो भैया यहां पर भी आ जाओ माइनस साइन। अब चाहो, अगर आप चाहो तो इसको तोड़ सकते हो 2 साइन y/2 एंड कॉस y/2 पे। अब जगह थोड़ी कम है लेकिन फिर भी हम 1 माइनस tan y जगह कोने से बना ली हमने। अब जरा समझो बेटा, इसको डिफाइंड कर दिया था, इसके डिफाइंड करने के लिए क्या करें, y नीचे लगाओ, कंपनसेट तो करोगे, y कंपनसेट कर दिया। ऊपर वाले की लिमिट तो आ ही रही है 1, नीचे वाले भी सिंप्लीफाई हो रहा है, इसी के साथ लिखेंगे, जरा देखना, इसी के साथ लिख दो y टेंड्स टू -2। ऊपर जो था वो तो था ही, नीचे हमने साइन y/2 और
y/2 कर दिया, साइन y/2 कॉमन ले लिया और फिर लिख दिया हमने 2 साइन, 2 भी कैंसिल हो गया, 2 इधर आ गया था, y/2 माइनस कॉस y/2। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, देख लेना, हम दिखे ना दिखे सवाल दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ठीक है, अब ये 1, ये भी 1 और बाकी जगह रख दो जाकर। अब बाकी कोई इनडिटरमिनेट क्रिएट हो नहीं रहा है, मैंने केवल जैसे ही साइन बाहर लिया ना, 2 को भी साथ में बाहर ले लिया है, 2 को बाहर लिया है, वो y के साथ नीचे डिवाइड में चला गया है, और ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट 1 है, तो -2 ऊपर बच रहा था, नीचे -1 बच रहा है, और यहां पर अगर देखेंगे तो 1 आ रहा है, तो वैल्यू आ गई आपकी 2। बोलो जी, बात समझ में आई होगी। ये पूरी कहानी है, जबकि लिमिट हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जा रही है, हम उसको चेंज करके इधर से उधर, उधर से इधर करके सब्स्टिट्यूशन लगाकर अपनी 0 वाली फॉर्म या जो भी स्टैंडर्ड वाली फॉर्म है उसमें लाएंगे और फिर सवाल करेंगे। तो अब अगले वाले पार्ट में हम देखते हैं कि अगर इन्फिनिटी में लिमिट चली जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अगर इन्फिनिटी लिमिट है तब सवाल बहुत सारे बिखरते हुए नजर आते हैं, तो वो एनालिसिस अगले वाले पार्ट में करेंगे। देखो जाकर जरा।